अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, आज की ये वीडियो है हमारी यूनिट नंबर 3 फिजिक्स। फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 और इसका पहला टॉपिक है 3.1 कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इन्हीं टॉपिक्स को टाइप फोर्स की डेफिनेशन सीखेंगे विद एग्जांपल्स, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिटेल में विद एग्जांपल्स इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है और हाईलाइट भी अंडरलाइन भी करते हैं ताकि जो हमें डेफिनेशन याद करनी है। तो अब डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है? अ कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स का एक आम तस्वर जो है वो क्या है? इज अ पुश। एक पुश है, हम चीजों को पुश करते हैं, धकेलते हैं। और अ पुल, या खींचते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो फोर्स क्या है? एक पुश का नाम है या एक पुल का नाम है। और वो पुश या पुल वो क्या कर सकती है? चीजों को स्टार्ट्स, मोशन को स्टार्ट्स कर सकती है, स्टॉप्स, चलती हुई चीज को रोक सकती है, और चेंज या तब्दील कर सकती है। किस चीज को तब्दील कर सकती है? द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को, मिकदार को। एंड डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन को तब्दील कर सकती है, चेंज कर सकती है। किस चीज की डायरेक्शन? ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो बच्चों ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई। जो हमें डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है डिफाइन फोर्स। तो हम यहां तक डेफिनेशन लिखेंगे, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप एग्जाम्पल डिस्कस करें, इसकी समझ इंशाल्लाह आएगी। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, वी कॉमन अक्रॉस मैनी फोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारा बहुत सी फोर्सेज से सामना होता है, वास्ता पड़ता है। सम ऑफ देम, अब उन फोर्सेज में से कुछ फोर्सेज जो होती है वी अप्लाई, वो हम अप्लाई करते हैं ऑन अदर बॉडीज, दूसरे बॉडीज पर, दूसरी चीजों पर, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर हम फोर्सेज अप्लाई करते हैं। एंड सम आर एक्टिंग ऑन अस, और कुछ फोर्सेज जो है वो हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये जो बात है, इस दो पार्ट है। कुछ फोर्सेस जो है वो हमारे ऊपर अप्लाई होती है, और कुछ फोर्सेस जो है वो हम दूसरों पर अप्लाई करते हैं। तो इसको जरा डिफरेंट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये हाईलाइट मैंने कर लिया है, सम ऑफ देम वी अप्लाई ऑन अदर बॉडीज। वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो हम दूसरे बॉडीज पर अप्लाई करते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, व्हेन वी ओपन अ डोर, जब हम किसी दरवाजे को खोलते हैं तो खोलने के लिए हम क्या करते हैं? वी पुश और पुल। या तो दरवाजे को हम धक्का लगाते हैं या पुल करते हैं, अपनी जानब खींचते हैं। इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स, और एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो तो डियर स्टूडेंट, ये आपको एक गर्ल नजर आ रही है एक दरवाजे के साथ। तो ये आप इमेजिन करें कि गर्ल जो है ये दरवाजे को पुल कर रही है। दरवाजे को ओपन करने के लिए अपने हैंड से उसको पकड़ेगी और पुल करेगी दरवाजा ताकि ओपन हो सके, अपनी तरफ खींचेगी। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये उसको पुश करे, धक्का लगाए, धक्का लगा के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करे। नेक्स्ट, अगर अदर एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार, अगर हम इमेजिन करें कि हम एक कार में बैठे हुए हैं, वी पुश अगेंस्ट द सीट, तो हम सीट को पुश करते हैं। क्यों? एज द कार टर्न्स राउंड अ कॉर्नर, अगर कार एक शार्प टर्न करती है, ठीक है, कि मुड़ जाती है अचानक से। एग्जाम्पल के तौर पे, बच्चों, ये एक कार आपको नजर आ रही है तस्वीर में। अब ये कार के अंदर इमेजिन करेंगे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो रोड है ये टर्न वाला है। तो जैसे ही ये कार यहाँ पर जाएगी और लेफ्ट टर्न करेगी, तो हम यहाँ पर क्या होंगे? हम राइट साइड की तरफ झुक जाएंगे और राइट साइड की तरफ सीट को पुश करेंगे। और जब कार यहाँ पर चली जाएगी इस मोड पे, और फिर ये राइट टर्न जब करेगी, तो हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट साइड की तरफ कार को पुश करेंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पुश कर रहे हैं वो एक फोर्स है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ इनर्शिया है, लेकिन वो बाद में सीखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। तो इनर्शिया की एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो हमने उन फोर्सेस को हाईलाइट कर लिया जो हम दूसरे बॉडीज पर अप्लाई करते हैं। अब मैंने हाईलाइट किया है, एंड सम आर एक्टिंग ऑन अस। अब उन फोर्सेस, वो फोर्सेस कौन सी हैं जो हमारे ऊपर एक्ट करती हैं? तो ये हाईलाइट मैंने किया होगा, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अस, वो जो फोर्सेज जो हमारे ऊपर एक्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं? आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी एक फोर्स है। एक्टिंग डाउनवर्ड, जो हमारे ऊपर अप्लाई होती है। ग्रेविटी जो जमीन की एक फोर्स है जो हमें अपनी जानब अट्रैक्ट करती है, ठीक है, डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। दूसरी फोर्स कौन सी है? एग्जाम्पल के तौर पे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड।
ठीक है, जो एक ऐसी फ्रिक्शन की फोर्स जो जमीन पर चलने में हमारी हेल्प करती है, एंड मैनी अदर्स। अब जमीन पर चलने में कैसे हेल्प करती है, जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये एक पर्सन है जो आपको रोड के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसके फुट को थोड़ा अगर जूम आउट कर लिया जाए और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे ये ग्राउंड में चलने के लिए हमें फोर्स जो करती है। ये मैंने फुट को जरा हाईलाइट किया है। तो अब देखिए जरा गौर करें कि इसका जो फुट है, किसी भी हमारा जब हम चलते हैं, अब एक पर्सन की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फुट क्या करता है कि जमीन को पुश करता है नीचे की जानब। ठीक है, अब अगर जमीन और पाँव के दरमियान फ्रिक्शन की एक फोर्स होती है जो हमारे पाँव को जकड़े रखती है जमीन के साथ, और हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर फर्ज करो कि स्लिपरी रोड है, हमारे पाँव के और इस रोड के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स ना हो, हमारा पाँव फिर जमा हुआ नहीं रह सकेगा रोड के ऊपर, तो पाँव तो फिसलता जाएगा पीछे की तरफ, तो हम तो यहाँ के यहाँ ही खड़े रह जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन की भी एक फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट की सतह के दरमियान होती है। ठीक है, उनको आपस में जोड़ के रखती है। तो यही वजह है कि हमारा पाँव जो है वो स्लिप नहीं करता पीछे की जानब उस फ्रिक्शन की वजह से। तो वो भी एक फोर्स की एग्जाम्पल है। तो बच्चों फोर्स की डेफिनेशन हमने सीखी और कुछ फोर्सेस की एग्जांपल सीखी। तो अब नेक्स्ट हम ये सीखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स की दो मेजर टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस किन को कहते हैं? डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है, तो हमें डेफिनेशन याद करनी है। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स को कहते हैं दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। ठीक है, दोनों के दरमियान कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा तो दोनों के दरमियान कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है। कैसे कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है, कुछ एग्जाम्पल से इस बात को डिस्कस करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अप्लाइड फोर्सेस। अप्लाइड फोर्सेस वो कौन कौन सी हो सकती है? पुश की फोर्स हो सकती है। अब पुश की फोर्स मतलब जैसा कि हमने ये एग्जांपल पहले डिस्कस किया है कि एक पर्सन जो है वो अपने पाँव से जमीन को नीचे पुश करता है। ठीक है, तो जब पुश करता है तो जमीन रिएक्शन के तौर पे हमें ऊपर पुश करती है, तो इसी तरह फिर हम जमीन पर चल सकते हैं। तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक पुश की फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ आप ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सन आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, जो एक टायर है और इस टायर को पुश कर रहा है। ठीक है, धक्का लगा रहा है, अपने से दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स मीन कि ये पर्सन एक पुश की फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो पुश की फोर्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पुल। क्या पुल की फोर्स? एग्जाम्पल के तौर पे आपको तस्वीर में एक पर्सन नजर आ रहा है जो टायर को एक डोरी से, एक रस्से से अपनी जानब खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये पुल कर रहा है। ठीक है, खींच रहा है, तो ये भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एक टायर के ऊपर। ठीक है, तो ये पुलिंग फोर्स इसको कहते हैं या पुल की फोर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब मोड़ना। अब सपोज दैट, फर्ज करें कि ये एक पर्सन आपको नजर आ रहा है और ये क्या कर रहा है कि एक राड को ट्विस्ट कर रहा है, एक राड को मोड़ रहा है। ठीक है, तो ये मोड़ने के लिए इसके ऊपर अपने हाथों से एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि इसने राड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, यानी कि कॉन्टैक्ट हुआ है, यानी कि हाथों का और राड का आपस में कॉन्टैक्ट है, पकड़ के उसको राड को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट का आपस में कॉन्टैक्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि हमने कुछ एक टायर की एग्जांपल ली, वो टायर को टच करके उसको पुश करता है, या रस्से को पकड़ के पुल करता है, या राड को पकड़ के उसको ट्विस्ट कर रहा है, मोड़ रहा है। ओके, तो अप्लाइड फोर्सेस पुश, पुल एंड ट्विस्ट। तो ये फोर्सेस क्या है? आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कि ये सारी की सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के जमरे में आती हैं। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फॉलोइंग। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कुछ और एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी हैं उनको एक्सप्लेन करें डिटेल में। ठीक है, तो फ्रिक्शन इट इज अ फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है दैट रेजिस्ट, जो रेजिस्ट पैदा करती है, रोकती है। ठीक है, और किसको? मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ एन अदर। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इसका मतलब ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर साथ जो जब कांटेक्ट में आता है तो दोनों के दरमियान एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है कि जो मोशन को अपोज करती है, मोशन को रेजिस्ट करती है, मोशन को रोकती है। एग्जाम्पल के तौर पे यही जो हमने एक पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस किया कि एक पर्सन है वो रोड के ऊपर चल रहा है, तो अब इसके पाँव क्या करते हैं कि हम पाँव जमीन को नीचे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है,
तो अब जो फ्रिक्शन की एक ऐसी फोर्स होती है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जमीन और पाँव के दरमियान होती है, जो पाँव को जमीन के ऊपर फिसलने नहीं देती। अगर पाँव फिसलता रहेगा तो फिर तो वो पर्सन यहाँ ही खड़ा रहेगा ना, तो इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स। तो फ्रिक्शन की फोर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया ड्रैग फोर्स। ठीक है, द ड्रैग फोर्स इज अ रेजिस्टेंट फोर्स। ड्रैग फोर्स एक ऐसी रेजिस्टेंट फोर्स है कॉज्ड बाय मोशन, जो मोशन की वजह से पैदा होती है, ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की, थ्रू अ फ्लूइड। ठीक है, किसी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर या इस तरह की कोई चीज के अंदर जब फोर्स प्रोड्यूस होती है। सपोज दैट कि ये तस्वीर में आपको एक स्विमर नजर आ रहा है। ठीक है, एक पर्सन है जो वाटर के अंदर स्विम कर रहा है। तो जब ये अपने हाथों को ऐसे पीछे की जानो पुश करेगा, आगे स्विम करने की कोशिश करेगा, तो आगे वाला जो पानी जो है वो इस पर्सन को आगे जाने से रोकेगा। ठीक है, अपोज करेगा। तो ये जो वाटर आगे वाला है जो इस पर्सन को आगे जाने से रोकता है, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ओके, तो ड्रैग फोर्स के बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाएगी थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट से मुराद क्या है? एक ऐसी फोर्स, इट इज एन अपवर्ड फोर्स। ये एक अपवर्ड की फोर्स है जो ऊपर की जानब लगती है, एक्सर्टेड बाय लिक्विड। किसी लिक्विड से, कोई लिक्विड लगाता है किस चीज पर? ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, इमर्स्ड इन इट। जिस ऑब्जेक्ट को हम उस लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, उसमें डुबोने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करने की कोशिश करते हैं, डुबोने की कोशिश करते हैं, तो वो जो लिक्विड होता है, पानी वगैरह जो होता है, वो उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की जानब में एक फोर्स लगाता है, उसको कहते हैं अप थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट की फोर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक तस्वीर में आपको एक पर्सन नजर आ रहा है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पानी के अंदर नीचे डुबोने की कोशिश कर रहा है, इमर्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे वाला जो पानी है ये इस पर ऊपर की जानब एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, इसने एक ट्यूब वगैरह लिया हुआ है, इस ट्यूब को पानी के अंदर इमर्स करने की कोशिश कर रहा है, डुबोने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे वाला जो पानी है ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की जानब एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो वो जो वाटर इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस रॉड पर या इस ट्यूब पर, उस फोर्स को, वाटर की उस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट की फोर्स है। तो नेक्स्ट बच्चों नंबर 4 पे आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन सबसे पहले रीड करते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन की फोर्स होती है, एक्सर्टेड बाय द सरफेस, एक जो सरफेस एक्सर्ट करती है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, लाइंग ऑन इट। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जिस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है वो सरफेस पहले ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स सपोज दैट ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही है जिसमें एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक पेन पड़ा हुआ है, कुछ पेजेस पड़े हुए हैं और एक बुक पड़ी आपको नजर आ रही है। तो अब क्या है कि ये जो बुक है या ये जो पेन है इस टेबल के ऊपर पड़ा है, तो ये बुक अपने वेट के बराबर डाउनवर्ड एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो रिएक्शन के तौर पे ये जो टेबल है ये ऊपर की जानब एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो टेबल ऊपर की डायरेक्शन में बुक को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। अब सिमिलरली ये पेन पड़ा है, पेन पेन क्या कर रहा है, अपने वेट के बराबर तो टेबल पर नीचे की जानब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो अब टेबल रिएक्शन के तौर पे इस पेन को ऊपर की जानब धक्का लगाने की, फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो टेबल की फोर्स है जो इस पेन पर लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है ए रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक फोर्स है। तो डेफिनेशन क्या है इस फोर्स की? इट इज द रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस होती है, एक ऑपोजिशन होती है, ऑफर्ड, जो लगती है किस चीज पर? बाय एयर, जो हवा एक्सर्ट करती है, हवा लगाती है, एयर लगाती है किस पर? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। जब एक बॉडी जो है हवा के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा होता है, तो हवा क्या करती है, उस पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज दैट ये एक बॉल नजर आ रही है बच्चों आपको, ये क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है। ठीक है, तो अब ये जब नीचे की डायरेक्शन में जमीन की तरफ डाउनवर्ड गिर रही है, तो क्या हो रहा है कि हवा जो है यहाँ नीचे, ये हवा इस बॉल पर ऊपर की जानब एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, हवा की मुजाहमत कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ गया टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स की क्या डेफिनेशन है, रीड करते हैं। इट इज द फोर्स
ये एक ऐसी फोर्स होती है एक्सपीरियंस्ड बाय अ रूप, जो एक रस्सी लगाती है, एक डोरी लगाती है किस चीज पर, व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट, जब एक पर्सन एक लोड को, एक पर्सन या एक लोड जो है एक रस्सी पर रूप की मदद से फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो डोरी जो पर्सन पर फोर्स फोर्स लगाएगी उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे तो अब बच्चों ये एक आपको फोटो नजर आ रही है जिसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक रस्सी की मदद से, एक डोरी की मदद से एक टायर को अपनी जानब खींचने की कोशिश कर रहा है। तो अब रिएक्शन के तौर पे ये जो डोरी है, ये जो रस्सा है, ये क्या करेगा, इस पर्सन को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये जो डोरी है ये इस पर्सन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन, ठीक है, डोरी की टेंशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है दैट ब्रिंग्स सर्टेन मटेरियल्स, जो एक खास मटेरियल को ले आती है बैक, अपनी वापस, टू देयर ओरिजिनल शेप, अपनी असल हालत में वापस ले आती है। कब वापस ले आती है? आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड, अगर उसको डिफॉर्म्ड किया जाए, उसको उसकी हालत को चेंज किया जाए, तो वो क्या होता है कि अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस आ जाए तो जो फोर्स उसको वापस लेके आती है उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट बच्चों आपको एक पर्सन नजर आ रहा है जो क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इस फोर्स की इस स्प्रिंग की शक्ल को वो चेंज कर देगा, अपने हाथ से इसको पुश करेगा नीचे की जानब, ठीक है। तो जब नीचे की जानब इसको पुश करेगा तो इस स्प्रिंग की जो हालत है वो चेंज हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी। तो फिर अगर ये अपना हाथ ऊपर से हटा ले तो फिर क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अब जिस फोर्स ने इस स्प्रिंग को अपनी असली हालत में वापस बैक किया है उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। इसी तरह एक रबड़ वगैरह की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सन है वो रबड़ को स्ट्रेच करता है, खींचता है और उसके बाद छोड़ देता है, तो वो रबड़ अपनी असली हालत में वापस चली जाती है। तो जो फोर्स उस रबड़ को अपनी असली हालत में वापस लेके गई है उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। ओके।